गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में अपने 1.2 कंप्लीट कर ली थी, जिसके सारे क्वेश्चन भी हो गए थे और अपने इस चैप्टर के 3 टॉपिक कर लिए थे। आज टॉपिक नंबर 4 है आपका द्विआधारी संक्रिया, जिसको बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, आगे वाला टॉपिक है अपना द्विआधारी संक्रिया। अब द्विआधारी जो संक्रिया है इसको द्विचर संक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, द्विआधारी संक्रिया भी बोल सकते हैं, द्विचर संक्रिया भी बोल सकते हैं। वैसे इसको बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए भी बाइनरी ऑपरेशन क्या चीज होती है, कैसे ये यूज किया जाता है। तो इसकी परिभाषा है भी किसी समुच्चय S पर, मान लीजिए आपके पास कोई सेट है S पर परिभाषित कोई द्विचर संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसा नियम है जिसके आधार पर S के, यानी जो सेट आपने S लिया है उसी के किन्हीं दो अवयवों के लिए, S के दो अवयवों के लिए S का ही एक अद्वितीय अवयव, S का ही क्या, एक अद्वितीय अवयव प्राप्त किया जा सके। ठीक है भाई, तो देखिए ये तो होगी इसकी थ्योरेटिकल परिभाषा। इसको समझिए इस परिभाषा में क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है भी किसी समुच्चय S पर भी, मान लीजिए आपके पास कोई एक सेट है S। ठीक है, अब S जो सेट है इसमें से आपको कोई भी दो अवयव लेने हैं। मान लीजिए पहला अवयव मैंने ले लिया स्मॉल a। ठीक है, a बिलोंग्स टू S और b बिलोंग्स टू S, दो अवयव लेने। देखिए यहां लिखा हुआ है जिसके आधार पर S के किन्हीं दो अवयवों, तो ये दो अवयव ले लिए मैंने। इन दो अवयवों पर ये द्विआधारी संक्रिया लगाई गई है। लगाने के बाद में जो आगे आंसर आएगा वो भी आपका क्या होना चाहिए, S का ही एक अद्वितीय अवयव, यानी A स्टार B बिलोंग्स टू S और इफ रोल A कोमा B बिलोंग्स टू S। तो यानी S के दो अवयव लिए, A स्टार B द्विआधारी संक्रिया लगाई और आपको जो आगे अवयव मिलेगा वो भी किसका होना चाहिए, S का अद्वितीय अवयव होना चाहिए। तो ये जो स्टार है इसको क्या बोलते हैं, द्विचर या द्विआधारी संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, और एक बार द्विचर जो संक्रिया है इसको स्टार के द्वारा व्यक्त किया जाता है, स्टार से प्रदर्शित किया जाता है, यानी ये जो स्टार लगा हुआ है इसको द्विचर संक्रिया या द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। ठीक है भाई, ये तो देखो डेफिनेशन बता दी मैंने, मेन आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिए इसका, एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा भी एग्जाम्पल में द्विचर संक्रिया क्या है क्या नहीं है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक एग्जाम्पल है भी A स्टार B बराबर आपको दे रखा है A प्लस B और R में। अब आपको चेक करना है भी ये जो A स्टार B है ये द्विचर संक्रिया है या नहीं। अब देखिए इसका कैसे पता चलेगा द्विचर संक्रिया है या नहीं है। परिभाषा के अंदर देखिए कोई समुच्चय S, यहां पर आपको कोई सेट दे रखा है R के आपको कितने अवयव लेने हैं, दो अवयव लेने। तो दो अवयव लेने हैं, जैसे मान लो सपोज करो मैं कोई भी दो अवयव ले रहा हूं लेकिन वो लेने जैसे R में से है, तो यहां लिखा हुआ है भी A स्टार B बराबर A प्लस B, और A और B का मान जो है वो अपने को किस में से लेना है, R में से लेना है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं कोई भी दो अवयव ले रहा हूं, एक तो मैंने ले लिया मान लो 2 बिलोंग्स टू R, एक मैंने ले लिया 5 बिलोंग्स टू R, ये दो अवयव ले लिए। ये दोनों अवयव इसके अंदर रखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर रखेंगे A की जगह तो 2 रखेंगे, B की जगह 5। तो A की जगह 2 रखूंगा तो 2 स्टार 5 बराबर यहां भी A की जगह 2 प्लस इस B की जगह क्या रखूंगा 5। तो 5 और 2 कितना हो गए 7। अब ध्यान से देखिए भी यहां पर भी 2 स्टार
5 जो है इसका आंसर कितना आ गया 7। तो ये भी किस में बिलोंग करना चाहिए, आर में। देखिए समुच्चय ऐसे लिया, एस के कोई 2 अवयव लिए, तो वे यही इस एग्जांपल में आपके पास समुच्चय का आर है, आर के 2 अवयव लिए, इन 2 अवयवों को इस द्विआधारी संक्रिया के अंदर रखने के बाद में जो आगे आंसर आएगा वो भी किस में से आना चाहिए आपका, जैसे यहाँ पर एस दिया हुआ था, यहाँ पर अपने पास सेट आर है, तो आर में से आना चाहिए। अब देखिए 7 जो है वो आर में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी जो है ये एक द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, ये द्विआधारी संक्रिया है, तो ये इसकी द्विचर संक्रिया की परिभाषा है, बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन है। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास कोई एक एग्जांपल और, ध्यान से देखिए इस एग्जांपल को। मान लीजिए आपके पास ए स्टार बी बराबर √2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है। ठीक है भाई, और ए और बी किस में से लेने हैं आपको, आर में से। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं द्विआधारी संक्रिया है या नहीं। तो ए और बी के जो मान है वो आपको किस में से लेने हैं, आर में से, क्योंकि ए कोमा बी है, तो यानी जैसे 2,5 है ये बिलोंग किस में करा था, आर में। वैसे ही 2 अवयव लेने हैं। अब मान लीजिए मैं एक अवयव ले रहा हूं 0 बिलोंग्स टू आर, और दूसरा अवयव मान लीजिए मैंने ले लिया 2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, आर में से 2 अवयव ले लिए, एक तो 0 ले लिया, एक ले लिया 2। ठीक है, अब ए स्टार बी, अब ए की जगह क्या रखना मेरे को, ए की जगह 0 स्टार बी की जगह कितना रखना है 2 बराबर ए की जगह 0, तो 2,0 का स्क्वायर माइनस इसकी जगह क्या रखूंगा मैं 2 का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देखिए 0 का स्क्वायर, 0 को 2 से गुणा किया 2, और यहां पर कितना आ गया -4, यानी आपके पास 0 स्टार 2 का जो मान है वो कितना आ गया, वो आ गया -4। अब देखिए √-4, अब ये √-4 जो है वो किस में बिलोंग करना चाहिए, आर में। लेकिन आपको पता है आर जो है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और इसमें √-4 नहीं होता। तो इसका मतलब ये जो अवयव अपने पास आया है ए स्टार बी का जो मान है वो उसी सेट में से आना चाहिए, तो इसमें से नहीं आया, तो इसका मतलब है ये जो ए स्टार बी जो है ये द्विचर संक्रिया नहीं। ठीक है, क्योंकि जो अवयव अपने को प्राप्त हुआ है वो वापस आर में से नहीं निकला। ठीक है भाई, तो ये द्विचर संक्रिया है आपके पास। दोबारा देख लीजिए इसकी डेफिनेशन को आराम से, भी किसी समुच्चय एस पर परिभाषित कोई द्विचर संक्रिया एक ऐसा नियम है जिसके आधार पर आपको इसी एस के कोई 2 अवयव लेने हैं, और वो दोनों अवयव इस संक्रिया के अंदर लगाने के बाद में जो आगे आंसर आएगा वो भी वापस उसी सेट में से होना चाहिए। तो उसी सेट में से है, तो इसका मतलब ये जो है स्टार द्विचर संक्रिया है, अन्यथा नहीं। और ए कोमा बी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। और द्विचर जो संक्रिया है इसको स्टार के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है भाई, तो ये आपकी डेफिनेशन थी द्विआधारी संक्रिया की, बाइनरी ऑपरेशन की। ठीक है, अब आगे जो टॉपिक है वो है इसके टाइप्स, भी ये इसके कितने टाइप्स है। तो आगे देखिए भी द्विचर संक्रिया के प्रकार, काइंड्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अब अपने द्विचर संक्रिया के आगे प्रकार पढ़ रहे हैं, भी काइंड्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कौन कौन से है। तो पहला है इसके अंदर क्रम विनिमयता, कम्यूटेटिविटी। ठीक है, तो ये देखिए क्या होता है भी किसी समुच्चय एस में, वापस वही भी कोई सेट आपके पास क्या है एस है, एस में परिभाषित कोई द्विचर संक्रिया स्टार एक क्रम विनिमय संक्रिया कहलाती है। कब, अगर ए स्टार बी का मान जो है
वो बी स्टार ए की अगर क्या हो जाए इक्वल, यानी ए स्टार बी और बी स्टार ए ये दोनों वैल्यू अगर इक्वल है तो ये जो स्टार संक्रिया है वो क्या आपकी कहलाती है, क्रम विनिमय कहलाती है। और इफ रोल ए कोमा बी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, एस। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल देखिए इसका भी, एग्जाम्पल से अपने इसको समझते हैं भी क्रम विनिमय का नियम का पालन कैसे करती है और कैसे नहीं करती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए ए स्टार जो बी है इसका मान मान लीजिए आपको दे रखा है 2 की पावर ए बी। ठीक है, और ये अपने को चेक करना है किसके अंदर, एन में। एन कौन सी संख्या है आपके पास, नेचुरल नंबर है भाई। ठीक है, अब देखिए आपको ए और बी का जो है कोई भी ये जो दो अवयव है वो किस में से लेने हैं, एन में से। आपको कोई भी दो अवयव है वो सेट एन में से लेने हैं और अपने ए स्टार बी का मान निकालेंगे, उसके बाद में बी स्टार ए का मान निकालेंगे। ठीक है, तो दो अवयव ले रहा हूं मैं पहले, ये मान लीजिए 2 बिलोंग्स टू एन और एक अवयव ले रहा हूं मैं 3 बिलोंग्स टू एन, यानी ये दो अवयव जो है वो आपको किस में से लेने हैं, एन में से लेने हैं। ठीक है, अब ये दोनों अवयव इसमें रखिए आप, ए की जगह 2 रखना है, बी की जगह 3, तो यहां पर रखेंगे 2 स्टार बी की जगह 3 बराबर 2, फिर ए की जगह 2 और बी की जगह आप क्या रखोगे 3। तो ए स्टार बी है यानी 2 स्टार 3 जो है इसका मान आ गया आपके पास 2 की पावर कितनी 6। ठीक है भाई, ये आ गया ए स्टार बी यानी 2 स्टार 3। अब देखिए जैसे इसने कहा था पहले ए स्टार बी का मान निकालना है, तो ये तो आ गया ए स्टार बी। अब बी स्टार ए का मतलब है बी की जगह कितना रखना अपने को 3 और ए की जगह कितना रखना है 2। तो अब ये जो ए स्टार बी था वैसे ही अब इसको बदलना है आपको, इसको क्या बनाना है बी स्टार ए। तो बी का मान है आपके पास 3 और स्टार ए का मान कितना लेना आपको 2 बराबर 2 की पावर। अब पहले इस चीज को देखिए आप, बी स्टार ए का मान मैं आपको बता देता हूं क्या होगा। बी स्टार ए जो है इसकी वैल्यू होगी 2 की पावर, जहां पर ए था वहां पर बी रख दो और बी की जगह ए, तो ये बी और ए हो जाएगा। ठीक है, वैसे डायरेक्ट समझ में नहीं आता, तो जैसे ए स्टार बी का मान क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है, अब आपको बी स्टार ए का मान निकालना है, तो इसका मान ये हो जाएगा, मतलब ए की जगह बी रख दिया, बी की जगह ए। अब आप ए और बी का जो मान है वो इसमें रखिए, तो बी का मान 3, ए का मान कितना है 2, तो 2 की पावर 3 गुणा में 2, तो 3 स्टार 2 का जो मान है वो 2 की पावर कितना आ गया 6। ठीक है, अब इस समीकरण और इस समीकरण से देखिए आपको क्या चीज समझ में आ रही है, 2 स्टार 3 जो है वो किसके बराबर है, 3 स्टार 2 के बराबर है। ठीक है, और 2,3 है वो किस में बिलोंग कर रहे हैं, एन में। तो देखिए इसका आंसर और इसका आंसर दोनों मान क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया अभी ए स्टार बी और बी स्टार ए जो है वो दोनों क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ अभी ये जो द्विचर संक्रिया है इसके अंदर ये क्रम विनिमय का पालन करती है। ठीक है, अब किस कंडीशन में नहीं करती, तो एक एग्जांपल और देख लीजिए आप। जैसे छोटा सा एग्जांपल एक दे रहा हूं, भी ए स्टार बी जो है वो आपको दे रखा है मान लीजिए ए माइनस बी। ठीक है, और ए और बी है वापस मान लीजिए अपने एन में ले लेते हैं, बी एन के अंदर। अब अपने को चेक करना है ये द्विचर संक्रिया है या नहीं है। तो अब देखिए आपके पास ए और बी का मान जब एन में से लेंगे तो आप ए स्टार बी और बी स्टार ए जब निकालोगे तो ये दोनों बराबर नहीं आएंगे। कैसे नहीं आएंगे, मान लीजिए मैं ए का मान 2 ले लेता हूं और बी का मान 3 ले लेता हूं, तो एक बार यहां पर 2 रखूंगा, तो 2 स्टार 3 बराबर 2 माइनस 3, कितना आंसर आएगा माइनस का 1।
ठीक है। अब बी स्टार ए का अगर मान निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, ए की जगह बी हो जाएगा, बी की जगह ए हो जाएगा, साइन वही रहेगा, बीच में साइन ही चेंज करना, ए की जगह बी करना है, बी की जगह ए करना है, ठीक है। तो इसमें बी का मान 3 और ए का मान 2, तो बी की जगह कितना रखेंगे 3 माइनस 2 कितना आ गया 1। तो इसका मतलब है ये दोनों मान बराबर नहीं है, तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, ठीक है। तो द्विचर संक्रिया जो बाइनरी ऑपरेशन है इसका जो टाइप्स है उसमें पहला क्रम विनिमय है। तो इसमें कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, भी किसी समुच्चय एस है, कोई भी आपके पास सेट एस है, इसमें से क्या करना है आपको, कोई भी दो अवयव लेने हैं और ए स्टार बी और बी स्टार ए ये दोनों मान निकालने हैं। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर है तो इसका मतलब वो क्रम विनिमय का पालन करती है द्विचर संक्रिया, अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब वो नहीं है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात भी, ये जो द्विचर संक्रिया है वो कोई जरूरी नहीं है भी हर कंडीशन में क्रम विनिमय नियम का पालन करे, कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, ठीक है। हर कंडीशन में ऐसा नहीं होता भी हर कंडीशन में ही क्रम विनिमय नियम का पालन करेगी, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट टाइप था इसका क्रम विनिमय। हाँ जी, आगे देखिए भी साचर्यता, एसोसिएटिविटी। किसी समुच्चय एस में कोई द्विचर संक्रिया स्टार साचर्य कहलाती है यदि, अब देखिए स्टार जो संक्रिया है वो साचर्य कब कहलाती है, अगर अब आपके पास अवयव कितने हैं 3 है, भी 3 अवयव लेने हैं आपको, किस में से एस में से, तो ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। ये अगर ए स्टार बी और स्टार सी इसके इक्वल है, अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो इसका मतलब द्विचर संक्रिया साचर्य नियम का पालन करती है, अन्यथा नहीं करती, ठीक है भाई। तो एग्जांपल देखिए इसका, ए स्टार बी, मान लीजिए आपको दे रखा है अभी ए स्टार बी जो है इसका मान ए प्लस बी माइनस 7 दे रखा है, और किस में से आर में से, ठीक है। अब ये दे रखा है, अब अपने को चेक करना है भी ये जो है क्रम साचर्य नियम का पालन करती है या नहीं करती, ठीक है। तो साचर्य देखने के लिए आपको एक तो ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी और दूसरी ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, यहां पर आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, यहां पर ए स्टार बी दिया हुआ तो ये ए स्टार बी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहां पर बी स्टार सी की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए ए की जगह बी रखेंगे, बी की जगह सी रखेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये निकाल रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड इसकी, बी ए स्टार बी स्टार सी का मान, ठीक है। तो ध्यान से देखिए ए की जगह ए ही है, ए स्टार, ठीक है। अब इसका मान निकालना आपको, तो मैंने पहले ही बताया आपको, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ए की जगह आपको बी पुट करना है, बी की जगह आपको सी पुट करना है, तो ये बी स्टार सी का मान आ जाएगा, ठीक है। तो ए की जगह बी, तो यहां पर बी रख दीजिए, बी प्लस बी है, बी की जगह आपको क्या रखना है सी, तो सी माइनस 7 ये रख दिया, ठीक है। अब ये हो गया ए स्टार और ये पूरा का पूरा आपका क्या है बी है, इसको पूरे को बी मानना आपको। अब ए की जगह ए रखना है और बी की जगह ये मान रखना है, ये पूरा का पूरा मान उठा के बी की जगह, तो इस ए की जगह ए ही रहेगा, फिर आगे प्लस बी, बी की जगह ये पूरा मान रखिए आप, तो b प्लस सी माइनस 7, ठीक है। तो अब इसको हल कीजिए आप, तो a प्लस बी माइनस प्लस सी माइनस 7, ये मान आ गया आपके पास किसका, a स्टार b स्टार c, ठीक है भी। तो आराम से करना भी, इस चीज को दोबारा रिपीट कर दूंगा मैं इसको। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड का मान निकालिए आपने, अब इस राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे अपने, ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। तो
अब देखिए ए स्टार बी, तो ए स्टार बी आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ये पूरा का पूरा उठा के यहां रखिए। तो a प्लस बी माइनस 7, ये मैंने इसका मान रखा है, ए स्टार बी का। आगे है स्टार सी, ठीक है। अब देखिए इसका मान निकालना आगे वाले का, तो इस पूरे को अपने a मानेंगे, इसको b। तो ये पूरी वैल्यू उठा के a की जगह इसमें पुट करनी है और b की जगह क्या पुट करना है, ये c पुट करना, ठीक है। ये a है और इसको अपने b मानेंगे, तो ये दोनों वैल्यू इसके अंदर रखिए, ठीक है। तो a की जगह रखूंगा मैं a प्लस बी माइनस 7, ये a की जगह। अब b की जगह क्या रखेंगे, c, तो प्लस में c और आगे माइनस में क्या है 7, ठीक है। तो यहां पर गड़बड़ होगी भी, दोबारा देखिए, इसमें a की जगह a रख दिया आपने और b की जगह ये रख दिया, इस b की जगह पूरी वैल्यू रख दी और ये माइनस का 7 रह गया था। दोबारा देखना भी, a की जगह वापस a और b की जगह ये पूरी वैल्यू, इस b की जगह a की जगह a रख दिया, ये रहा, आगे प्लस का प्लस, ये पूरी वैल्यू b की जगह पुट कर दी, आगे ये माइनस 7 है तो माइनस 7 रहेगा, ठीक है। तो माइनस 7 और माइनस 7 कितने हो गई, ये 14 हो गई, ठीक है। तो वही बात यहां, अब देखिए यहां पर a प्लस बी प्लस सी और माइनस 7 और माइनस 7 कितने हो गए 14। तो आपके पास आंसर आ गया ए स्टार बी और स्टार सी का ये। तो अब देखिए यहां से क्या समझ आया आपको भी, ए स्टार बी स्टार सी का जो मान है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ठीक है। और ए बी सी आपको किस में से लेने थे, आर में से। तो ये दोनों वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब ये जो है ए स्टार बी साचरे नियम का पालन करती है। तो ऐसे और भी उदाहरण है जिसमें साचरे नियम का पालन नहीं करती। आगे क्वेश्चन बहुत है, बहुत से क्वेश्चन अपने करेंगे जिसके अंदर अपने देखेंगे कि साचरे नियम का पालन करती है या नहीं करती, चेक करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको चेक करना है तो ये तरीका ऐसे है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में यहाँ पर ए स्टार बी दे रखा है, तो ध्यान रखना जब भी कभी आपको ये वैल्यू निकालनी है, मान लो आपको बी स्टार सी का मान निकालना है, तो अब अपने इसको ये मानेंगे, इसको ये मानेंगे, मतलब बी स्टार सी का मान निकालना है तो इस क्वेश्चन में ए की जगह बी और बी की जगह सी पुट करें, ठीक है। तो ये ऐसे दोनों साइड निकालेंगे, अगर दोनों इक्वल है तो इसका मतलब साचरे नियम लागू होता है इसमें, ठीक है। तो ये सेकंड टाइप था इसका। अब आगे थर्ड टाइप देखिए भी इसका, तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। ये क्या होता है भी, माना कि स्टार समुच्चय एस में एक द्विचर संक्रिया है, भी समुच्चय एस में स्टार कोई द्विचर संक्रिया है, ये अपने मान के चलेंगे, चेक नहीं करना भी द्विचर संक्रिया है या नहीं। तो एस में एक ऐसा अवयव ई जो है, एक ऐसा अवयव विद्यमान है कि ए स्टार ई का मान और ई स्टार ए का मान जो है वो उस अवयव ए के क्या है, इक्वल है। अगर ये इक्वल है और आपको जो ए अवयव है वो किस में से लेना है, एस में से, उसी सेट में से लेना अवयव, तो ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर अगर ए है तो इस ई को सेट एस में एक क्या कहते हैं, तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है। देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकाला जाता है, एग्जाम्पल देखिए इसका, एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपके पास ए स्टार बी का जो मान है वो दे रखा है, मान लीजिए ए प्लस बी प्लस 1 और ए कोमा बी जो है वो बिलोंग करता है किसमें से, जेड में से पूर्णांक, ठीक है। अब इसका अपने तत्समक अवयव निकालेंगे, तो अब आपको पता है भी तत्समक अवयव ए स्टार ई या ई स्टार ए जो है वो किसके बराबर लेना आपको, ए के इक्वल, ठीक है। अगर लेके और वहां से अपने किसका मान निकालेंगे, ई का मान निकालेंगे, तो इसका तत्समक अवयव पता चल जाएगा, ठीक है। तो
अब देखिए ए स्टार ई का मान, ए स्टार ई जो है वो आपको किसके इक्वल लेके चलना है, ए के, इसके इक्वल लेके चलना है जब आपको आइडेंटिटी एलिमेंट ई का मान निकालना है, जब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब वापस वही बात देखिए, इस ए की जगह ए पुट करेंगे, बी की जगह ई पुट करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर ए की जगह ए रख दीजिए, बी की जगह ई रख दीजिए। तो ए की जगह ए, फिर आगे प्लस, बी की जगह क्या रखेंगे ई, और प्लस का एक बराबर में क्या करेंगे ए, ठीक है। तो अब इस ए से ए क्या हो गया, कैंसल। तो ई प्लस एक बराबर कितना हो गया, 0। तो ई बराबर कितना आ गया, -1। और ये देखिए किस में बिलोंग कर रहा है, जेड के, ठीक है। तो ये जो -1 है इसका क्या कहलाता है, तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। तो ये इसका तत्समक अवयव कहलाता है। तो ए स्टार ई जो है वो ई स्टार ए इक्वल क्या है, ए के, और ए जो है वो आपको किस में से लेना है, सेट एस में से लेना है, ठीक है। तो ई को सेट एस में क्या कहते हैं, तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने का ये तरीका है, ऐसे अपने निकाल सकते हैं। ये इसका थर्ड टाइप था, तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इसका एक लास्ट टाइप रह गया है, वो देखिए क्या है, इसका प्रतिलोम अवयव, इनवर्स एलिमेंट। भी प्रतिलोम अवयव कैसे निकाला जाता है, क्या चीज होती है, माना कि स्टार समुच्चय एस में एक द्विचर संक्रिया है, ठीक है, और ई इसका तत्समक अवयव है, यानी तत्समक अवयव इसका विद्यमान होना चाहिए। तो ई इसका तत्समक अवयव है, और माना ए बिलोंग्स टू एस, यानी स्मॉल ए कोई अवयव आपको किस में से लेना है, एस में से। और यदि समुच्चय एस में कोई एक ऐसा अवयव बी विद्यमान हो, यानी एक तो ए बिलोंग्स टू एस लेना है, और इसी सेट एस में कोई एक अवयव बी इस प्रकार से विद्यमान हो कि ए स्टार बी का जो मान है वो बी स्टार ए जो है वो किसके इक्वल है, ई के इक्वल। ई क्या चीज है, तत्समक अवयव, ठीक है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए इक्वल क्या लेना आपको, ई। तब बी को, यानी इस बी को, ये जो अवयव बी है इसको ए का क्या बोला जाता है, प्रतिलोम अवयव, इनवर्स एलिमेंट कहते हैं, और जिसको किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ए इनवर्स के द्वारा, ठीक है। तो देखिए अगर किसी भी द्विचर संक्रिया का प्रतिलोम अवयव अगर आपको निकालना है, तो प्रतिलोम अवयव निकालने से पहले आपको क्या चीज निकालनी पड़ेगी, उसका तत्समक अवयव, ठीक है। और एक बात और बता देता हूं मैं भी, अगर किसी समुच्चय में द्विधारी संक्रिया में अगर कोई तत्समक अवयव विद्यमान है तो वह अद्वितीय होता है। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में अपने वो निकाला था, ए स्टार ई के बराबर ए लेके और ई का मान कितना निकालना, -1, तो वो तत्समक अवयव -1 अद्वितीय, यानी उसका कोई और नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर भी अगर आपको प्रतिलोम अवयव निकालना है तो उससे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ई। तो वही एग्जांपल ले रहा हूं मैं दोबारा भी, ए स्टार बी जो है इसका मान आपको दे रखा है a प्लस बी प्लस 1, ठीक है, ये दे रखा मान लीजिए। और a कोमा बी बिलोंग्स टू क्या है, जेड है। तो पहले अपने तत्समक अवयव निकालेंगे। तो तत्समक अवयव के लिए ए स्टार ई को किसके इक्वल लेना है, ए के। तत्समक अवयव निकालने के लिए ये कंडीशन लेनी है। तो देखिए ए स्टार ई का मान निकालना है, तो ए की जगह ए पुट कीजिए, बी की जगह ई। इसके अंदर ए की जगह ए, तो ए प्लस बी की जगह ई प्लस 1 बराबर ए से ए कैंसल। तो ई प्लस 1 बराबर हो गया आपके पास 0। तो ई का मान कितना आ गया, -1, ठीक है। ये तो है तत्समक अवयव। अब अगर आपको क्या निकालना है, प्रतिलोम अवयव, तो प्रतिलोम अवयव के लिए आपके पास ए स्टार बी या बी स्टार ए को किसके इक्वल लेना है, ई के इक्वल लेना है, ठीक है। तो इसके लिए ए स्टार बी बराबर अपने क्या लेके चलेंगे,
ई लेके चलेंगे। तो प्रतिलोम अवयव निकालने के लिए आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, तत्समक अवयव। ठीक है भाई। तो ए स्टार बी, तो ए स्टार बी का मान आपको क्वेश्चन में दे रखा है ए प्लस बी प्लस 1, तो ए प्लस बी प्लस 1 ये ए स्टार बी है। और आगे देखिए आपके पास ई है और ई का मान आपके पास कितना है -1, तो ये रख दीजिए आप। तो अब a प्लस बी, इस -1 को उधर ले जाइए, तो -1 और +1 को उधर लेकर जाएंगे, -1 हो गया। तो a प्लस बी का मान कितना आ गया -2, और यहां से आपको b का मान निकालना है। तो b का मान कितना आ गया आपके पास -a-2, यानी b बराबर -a+2। तो ये जो b आया आपके पास, ये जो b है इस a का प्रतिलोम अवयव कहलाता है। यानी ये जो b है इस a का क्या कहलाएगा, प्रतिलोम अवयव। ठीक है। तो दोबारा देखिए इसमें क्या है, प्रतिलोम अवयव इनवर्स एलिमेंट में आपके पास कोई सेट S है जिसमें द्विधारी संक्रिया है और E जो है एक तत्समक अवयव है, ये विद्यमान होना चाहिए भी। और A बिलोंग्स टू S, यदि समुच्चय S में कोई एक ऐसा अवयव B विद्यमान हो कि A स्टार B जो है वो B स्टार A जो है वो किसके इक्वल E, यानी उस तत्समक अवयव के इक्वल होना चाहिए। ठीक है। तो B को A का प्रतिलोम अवयव यानी इनवर्स एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है। और जिसको A इनवर्स से डिनोट किया जाता है, इसके द्वारा लिखा जाता है। तो जैसे ये उदाहरण दिया आपके सामने एग्जांपल है, पीछे उसमें भी यही किया था। तो A स्टार B का मान आपको जैसे ये दे रखा है A प्लस बी प्लस 1, तो अभी मैंने बताया भी आपके पास तत्समक अवयव ये होना चाहिए। तो तत्समक अवयव E निकालने का ये तरीका हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका प्रतिलोम अवयव निकालना है। तो A स्टार B को E के इक्वल, A स्टार B का मान आपको क्वेश्चन में दे रखा है, E का मान आपने निकाल लिया -1, और यहां से इसको हल करके आपको किसका मान निकालना है, B का मान निकालना है। तो B जो है वो इस A का क्या कहलाता है, इनवर्स कहलाता है। ठीक है। और एक जो आपको तत्समक अवयव जो अभी करवाए हैं उसमें एक चीज रह गई थी, वो मैंने अभी बोल तो दी, दोबारा देखिए उसमें क्या है। भी मान लीजिए किसी समुच्चय में अगर द्विधारी संक्रिया लग रही है उसमें, ठीक है, तो उसके अंदर अगर तत्समक अवयव विद्यमान है तो वह अद्वितीय होता है। ठीक है, ध्यान रखना, तत्समक अवयव विद्यमान है तो वह अद्वितीय होता है, उसके अलावा कोई और नहीं होता। ठीक है। तो ये है आज का टॉपिक आपका था द्विधारी संक्रिया। उम्मीद करूंगा भी आपको बढ़िया अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में या पर्सनल नंबर आपको दिया हुआ है मेरा, ठीक है, उस नंबर पर आप कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है। तो आगे अपने कल जो टॉपिक करेंगे वो इसका चैप्टर का लास्ट टॉपिक है मॉड्यूलो सिस्टम। ठीक है, मॉड्यूलो पत्ती एक लास्ट रह गया। उसके बाद में ये जो आपको आज जितने भी करवाए हैं इनसे रिलेटेड फिर भी अगर मान लो जैसे एग्जांपल 1-1, 2-2 दिए मैंने, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आगे जो चैप्टर एक्सरसाइज 1.3 करेंगे उसमें यही चेक करना आपको क्वेश्चनों में भी, किस क्वेश्चन में द्विचर संक्रिया लग रही है, किस में नहीं लग रही, कर्म विनिमय लग रहा है नहीं लग रहा है, साहचर्य तत्समक अवयव कैसे निकाला जाता है, प्रतिलोम अवयव कैसे निकालते हैं, ये सारी की सारी चीजें एक्सरसाइज 1.3 में आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो अच्छे से कीजिए आप, उम्मीद करूंगा बढ़िया आपको समझ में आएगा भी। थैंक यू, धन्यवाद।